नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोटक न्यू प्रेजेंट्स यार बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। बाजार हो या कमोडिटी बाजार, हर जगह जो है काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। खासतौर से कमोडिटी बाजार में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख ही रहे थे जिस तरीके से लोअर सर्किट गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए अभी ईटीएफ में, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। साथ ही साथ बाजार क्या एसटीटी की चोट से उबर गया है। हालांकि शुरुआती रुझान में ऐसा जरूर लगा, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की स्थिति की बात करें तो मात्र 17 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी में 24,842 का स्तर देखने को मिल रहा है। 24,943 ये इंट्राडे हाई देखने को मिला। वहां से अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से टिक नहीं पा रहा है। 25,000 अभी भी बाजार के लिए एक बाधा बनी हुई है। क्या यहाँ से सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी आएगी? बजट में क्या मिला? किन सेक्टर्स को पकड़ना चाहिए? अभी किन शेयरों पे दाव लगाने चाहिए? इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी और हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं और आज की बड़ी खबर भी थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ वीएलए अंबाला मैम जुड़ी हुई हैं, अविनाश गोरखकर जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और काफ़ी शानदार यात्रा रही अंबाला मैम आपके साथ कल की। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बाजार पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। अविनाश सर, आपकी फर्स्ट रिएक्शन मार्केट को लेकर के और बजट को लेकर के, कल आप हमारे साथ नहीं थे, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? जो एसटीटी की चोट लगी है, क्या वो अभी लंबे समय तक दर्द देगा या एक नई चुनौती बन गया है? एफआईज को लेकर के कि एफआईज वापस लौटेंगे, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ पर कुछ राहत मिले एसटीटी को लेकर के, एलटीसीजी को लेकर के, इससे उल्टा हुआ। आप कैसे देख रहे हैं? अब बाजार लाल निशान में फिसलने की तैयारी में। गुड मॉर्निंग विपुल। मुझे लगता है कि देखिए बाजार में कल जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है वो एसटीटी को लेके ही है। बाकी अगर हम बजट देखें तो देखिए गवर्नमेंट ने काफी सेक्टर्स पे पॉजिटिव बातें की है, जैसे कि टूरिज्म, जो टेम्पल टूरिज्म हम कहते हैं, वहां पे बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद सेमीकंडक्टर है, उसके बाद डेटा सेंटर है। मैं समझता हूँ कि इंफ्रा एग्री के ऊपर भी काफी पैसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। डिफेंस बजट और रेलवे की बात करें तो दोनों ही सेक्टर्स पे काफी बड़ा खर्चा और प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। तो मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई कैपिटल मार्केट रिलेटेड नेगेटिव सरप्राइज आए, और वही आ गया। और हालांकि ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में जो लोग ट्रेड करते हैं गवर्नमेंट को चिंता है कि रिटेल निवेशक काफी पैसा तोड़ रहा है और उसीलिए शायद इन्होंने ये रेट बढ़ाए हैं। मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा टाइम के लिए तो मार्केट डाउन रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जरूर नेगेटिव है, लेकिन नतीजों का सीजन भी चल रहा है, आज बहुत बड़ी कंपनीज के नतीजे भी है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रवैया इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। अभी भी काफी अच्छे मौके हैं बाजार में, लेकिन सेंटिमेंट खराब होने के कारण हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ये स्टॉक्स ना चले। लेकिन नजरिया 6 to 12 मंथ्स का अगर किसी का है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म पिक्चर काफी साफ है। इनफैक्ट आज मैं जीएसटी के नंबर्स पढ़ रहा था, जनवरी में 6.5% से जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है, 1.93 लाख करोड़। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि इकोनॉमी ट्रैक पे है। कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा नेगेटिव झटका लगा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव पेन होगा विपुल, लेकिन हमको काफी कॉन्फिडेंस है कि अगले 6-12 महीने में निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मौका है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। जी, ये क्या मतलब ये पेन इतना गहराएगा क्या अभी? और अभी क्या करें फिर? अब मतलब 1.5 साल से तो वेट कर ही रहे हैं बड़ी मुश्किल से हम लोग। ठीक है, इंडेक्स जो है उतना नहीं टूटा है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो तो काफ़ी डाउन हो गए ना, मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो पेन देखने को मिल रहा है। अविनाश सर, लोग तो 1.5 साल से बैठे हुए हैं, अभी उनके लिए क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने पोर्टफोलियो चर्निंग नहीं की, बदलाव नहीं किया, तो उनके पोर्टफोलियो तो सबके डाउन है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए एक जो मेजर रीजन और भी है जहाँ पे बाजार क्यों गिरा है, वो इसलिए गिरा है क्योंकि सोना और चांदी, आज मैं देख रहा था कि चांदी की कीमतें और 10% नीचे गई है। तो जब तक सोना चांदी में गिरावट आएगी, रुपया भी वीक हो चुका है, मेरे ख्याल से ये दोनों फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है कि मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। और कल तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एसटीटी पे टैक्स रेट बढ़ेंगे। तो मोटा मोटी यही है कि देखिए अभी तो नतीजों का सीजन चल रहा है। मेरे ख्याल से जब तक यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं होती, जब तक रुपया स्टेबलाइज नहीं होता, मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा चिंता में है। अभी 5 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी में क्या आता है, अगर मान के चलिए कि 25 बेसिस पॉइंट कट आता है तो थोड़ी रियायत आपको मिलेगी, क्योंकि मार्केट इस इंटरेस्ट कट को डेफिनेटली एनकरेज करके समझेगा। तो मोटा मोटी अभी तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इंडेक्स लेवल पे आपने सही कहा कि इतना शायद मार्केट गिरा नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें
तो डेफिनेटली इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम से कम 3 से 6 महीना आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जून के बाद होपफुली बारिश के बाद आपको हो सकता है कि अच्छी खासी वापस आपको एक अच्छी ट्रेंड देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंस और रखना जरूरी रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको ये नेगेटिव सरप्राइज सहना सहना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट्स में कोई शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड आएगा ऐसा लगता है। के बीच में जरा बजट के बाद किन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए अविनाश सर से समझते हैं। अविनाश सर, अभी कहाँ पर निगाहें रखें? जो कुछ होना था बीत गई। आज हमने देखा कि ऑटो के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, वो भी नंबर ख़राब नहीं है, अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अभी ऑटो को भी रखना चाहिए क्या? बाकी सेक्टर्स को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्या पोर्टफोलियो में बदलाव करने का वक्त है ये बजट के बाद? नहीं, इनफैक्ट विपुल देखिए, सबसे बेहतरीन सेक्टर, 2 सेक्टर जो बजट में आए हैं, हमको लगता है कि डेटा सेंटर में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बहुत लॉन्ग रन में पैसा बनेगा यहाँ पे। अनंतराज मुझे लगता है, जो पहले आपके चैनल पे हमने कहा था, अनंतराज इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो मुझे लगता है 625 650 का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। डेटा सेंटर में 300 मेगावाट की कैपेसिटी है, अभी तो 50 मेगावाट उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है, और वो भी चाहते हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आके इसमें पैसा लगाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर में काफी बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि अनंतराज काफी वेल पोजिशनड है। अगर आप रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो इस बार गवर्नमेंट ने रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर काफी बड़ा फोकस किया है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि इंडियन होटल्स है, फिर चैलेट होटल्स है। मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ है, और रिलीजियस टूरिज्म के लोग के इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि करीबन 800 रुपए के ऊपर इनिशियल फर्स्ट टारगेट बनता है इंडियन होटल्स का, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। रही बात ऑटो की, तो ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मैं कहूंगा कि इवन टाटा मोटर्स, अगर थोड़ा सा आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो यहाँ पे नजर रखिए। और टू व्हीलर में तो हमको हीरो मोटर पसंद ही है। उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स है, लुमैक्स इंडस्ट्रीज है, भारत फौज है। तो मुझे लगता है कि ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है कि काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और कैपिटल गुड्स पे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 12 लाख के ऊपर का बजट, यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, और डिफेंस और रेलवे, डिफेंस भी कल काफी बुरी तरह से पिटाई हो गई थी। यहाँ पे भी बीएल एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एचएल है, उसके बाद भारत डायनामिक्स है। और फाइनली रेलवेज में हम देखें कि रेलवेज में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आरवीएनएल है। उसके बाद मैं कहूंगा कि जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है, जैसे जुपिटर वैगन हो गया, टिटागर हो गया, टेक्समैको हो गया, तो यहाँ पे निवेश थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और ये सारी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। तो कहीं ना कहीं देखिए मौके अच्छे हैं। कंजम्पशन को भी लेके मेरे ख्याल से ओवरऑल जीडीपी की जो कटौती हो गई है वहां पे भी पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ये सेक्टर चलेंगे। तो एफएमसीजी और ओवरऑल कंजम्पशन को लेके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है वहां पे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए। बट ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हमने जो कहे विपुल, इसका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स रखें। चलिए ठीक, यहाँ पर बड़े बड़े नाम जो है मुझे लगता है एक बार आपको पीछे जा करके पूरा सुनना चाहिए। लेकिन अगर एक या दो थीम की बात करें तो डेटा सेंटर में अनंतराज अच्छा लग रहा है, 650 के टारगेट। रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के जो बात की गई है उसके लिए इंडियन होटल अच्छा लग रहा है, इस 800 के टारगेट। इसके अलावा ऑटो में एमएनएम, अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर जैसे शेयरों पे भी निगाहें रखिए। और बड़ी फहरिस्त बताई गई है। फिर से अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं और कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको जो है रिविजिट कर सकते हैं। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और एक दो काउंटर और लेकर के फिर आज की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एक हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, अभी बैंकों को लेकर के क्या ओपिनियन है आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली अच्छा काम करेगा, और सरकारी बैंक्स तो नंबर्स जो तीसरे तिमाही के आ गए वो मोटा मोटी अच्छे ही है। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, कैनरा बैंक देखिए, पीएनबी देखिए, एसबीआई देखिए, तो ये काफी अच्छे विकल्प है। इनफैक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे छोटे बैंक ने भी नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए, और अभी 5 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो अंदाजा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट आपको मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो और भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बैंकों का कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि देखिए अगर इकोनॉमी में ग्रोथ है, जैसे आज मैं कह रहा था कि जनवरी में 6.5% का ग्रोथ जीएसटी के कलेक्शन में हो चुका है, प्लस जो भी जीएसटी की कटौती है वो आपको चौथी तिमाही में और आने वाले साल में ग्रेजुअली देखने को मिलेगी। तो कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है। मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर का ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से गिरे हैं, मेरे ख्याल से वही एक इशू है जो मार्केट को परेशान कर रहा है। और रुपये का डेप्रिसिएशन, जब रुपया स्टेबलाइज होगा, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, तभी आपको दिखाई देगा कि बैंकिंग सेक्टर भी चलेगा। तो डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये सारे स्टॉक्स जो हमने आपको बताए, इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, एसआईपी मोड यूज करिए। मुझे लगता है अगले 6 से 12 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच आज की बड़ी खबर लेकर के आ जाते हैं जरा स्क्रीन पर। और जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए बड़ी खबर। सिल्वर और चांदी में, गोल्ड, सोने चांदी में जो है बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर को लेकर के सोना चांदी और शेयर बाजार में, अब शेयर बाजार भी ऊपरी स्तरों से फिसला है। तो सोना चांदी और शेयर बाजार ये तीनों ही दर्द देते हुए 24,943 का हाई लगाने के बाद गिरावट यहाँ पर गहराती हुई मार्केट के अंदर मार्केट में देखने को मिल रही है। 24,830 के नीचे निफ्टी अब फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो है शुरुआती कारोबारी सत्र में हमने देखा कि 24,800 भी टूटता हुआ, लेकिन सोने चांदी में बड़ी गिरावट का सिलसिला, भारी गिरावट का सिलसिला आज भी जारी है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ से ETF को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी डिटेल में होगी बातचीत। और अविनाश सर को शायद जाना है। अविनाश सर, एक छोटा सा रिएक्शन, ब्रेकिंग चलाते रहिए और उसके बाद अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। ये सेगमेंट को हम अभी कोशिश करेंगे 5-7 मिनट लेकर के इस सेगमेंट को अलग से अपलोड करने की, लेकिन आपका ये कमेंट क्या होगा सर, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है गोल्ड सिल्वर के अंदर? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर में, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 3-4 दिन और थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल लग रही है। और MCX कहिए या सोना चांदी कहिए या इवन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज कहिए, इन पे इमीडिएटली कोई भी खरीदने की राय नहीं रहेगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, हो सकता है कि पूरा हफ्ता थोड़ा सा ये वोलेटाइल रहे। उसके बाद एक बार रुपया स्टेबलाइज होता है और ये सोना चांदी का जो ग्लोबल हेडविंड है, US से, चाइना से हम सुन रहे हैं कि काफी सोना ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी बेच रहे हैं। तो अगले हफ्ते मेरे ख्याल से एटलीस्ट एंड ऑफ दिस वीक तक थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस मोड लगता है, तो और थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जिनके पास है, अगर हो सके तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा तो प्लीज निकल जाइए, क्योंकि 5-6% या 10% का कॉल शायद और बचा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश खरीदारी तो करने की राय नहीं है। अभी थोड़ा सा मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो उसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा रुक के काम करिए, यही राय रहेगी। चलिए, इस बीच जो है बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कोई? इनफैक्ट देखो विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे कहे हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत